जी मेरा नाम हबीब हैदर है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा का सदस्य हूँ। आज आप लोगों ने मिल के पंडित जी की जयंती मनाई है, तो पंडित जी के बारे में एक वो बात जो आप जनता को बताना चाहे वो क्या होगी? देखिए, पंडित जी जो हमारे हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी विचारक थे। और आज की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो आप ही के ही विचारों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ रही है। आपके जो विचार थे एकात्मक मानववाद का, वो क्रांतिकारी विचार हैं आपके कि जिसकी ज़रूरत है आज हमारे मुल्क को। आप देखें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आप ही के विचारों से प्रेरणा लेके बने हैं। जो माशरे का और समाज का सबसे कमज़ोर तरीन मनुष्य है, उसका सशक्तिकरण करना, उसका उदय होना, ये आप ही के विचार थे। ये आप ही के विचार थे कि नौजवान जो है वो रोज़गार लेने वाला ना हो, बल्कि रोज़गार देने वाला हो। इसी के तहत जो है वो सरकार ने स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया कि नौजवानों को लोन दिया जाए ताकि वो व्यवसाय में आगे बढ़ें। तो ये हमने यही बताया आपको कि आप ही का ये एकात्मक मानववाद आपका विचार था कि नौजवानों का सशक्तिकरण हो, उनको रोज़गार मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हों, वो व्यवसाय में आगे बढ़ें, वो नौकरी मांगने वाले ना हो, नौकरी देने वाले हों। और जो है वो गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनका कल्याण हो सके। तो ये सरकार जो गामज़न है इस राह पर, इस रास्ते पर, इस पथ पर, ये आप ही के विचार हैं जिससे प्रेरित होकर जो है वो सरकार आगे बढ़ रही है। कभी कभी सरकार पर एक, चूंकि आप पिछड़ा वर्ग के हैं भाजपा के, तो कभी कभी सरकार पर ऐसे विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई सरकार एक समुदाय विशेष के लिए काम करती है या जो है एक धर्म विशेष के लिए काम करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। भाजपा के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लिए ही काम करते हैं और लोगों का उत्पीड़न करते हैं। भाजपा सिर्फ वाहिद ऐसी सरकार है भाजपा की, तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर के मूल पे जो है वो गामज़न है। जी, तो सर जो आपने आज संगोष्ठी करी थी, इसके दो पक्ष थे, एक एकात्म मानवतावाद और एक सत्ता के 7 साल। तो सत्ता के 7 साल के लिए तो हमने जो भाजपा के वो थे उनसे हमने बात करी। तो ये एकात्म मानवतावाद क्या होता है, थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस फिलॉसफी को सामने रखा था, थोड़ा इसके बारे में अपने हमें बताएं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी या हमारी पुरानी जो ऋषि परंपरा है उसमें जो बातें कही गई उन्हीं के संवाहक थे। हमेशा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सब मानव मात्र एक हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा का निवास है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जब तक सब लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं रखेंगे, अपने जैसा दूसरे को नहीं मानेंगे, तब तक एक साथ सबकी उन्नति संभव नहीं है। तो दीनदयाल जी का जो मूल मंत्र था वो हमारी जो मानव सनातन परंपरा है, हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसी का एक अग्रणी वर्षन था, उसी का एक अग्रणी रूप था, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मानव मात्र के अंदर एक ही आत्मा है और जब तक सभी का विकास नहीं होगा तब तक वो विकास अधूरा है, तब तक वो विकास खंडित है। जी, कई बार जो योगी जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम योजनाएं बनाते हैं तो हम दीनदयाल जी की बातों को ध्यान में रखते हैं, ताकि हमारी योजनाएं जो हैं, जो समाज का जो वो वाला तबका है, जो एकदम निम्न वर्ग का तबका है, उस तक योजनाएं पहुंचे। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही उनका कहना है। जब तक समाज में आखिरी व्यक्ति अगर अगर अभी भी चिंतित है, अगर अभी भी वो रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, तब तक वो आज़ादी भी अधूरी है और वो विकास की परिभाषाएं भी अधूरी हैं। तो जब तक कोई भी परियोजना समाज के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाएगी, पंडित दीनदयाल जी का जो अंत्योदय वाली संकल्पना थी कि जब तक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक वो विकास विकास नहीं है, कुछ और ही होगा। तो हम लोग अभी विकासशील हैं। सरकार की परियोजनाएं अगर समाज के आखिरी व्यक्ति को देखते हुए बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग विकासशील हैं और विकास के पथ पर अग्रसर हैं और शीघ्र ही विकसित होंगे। लेकिन सर आप तो हालांकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राजनीति का सवाल आपसे जो है, हालांकि राजनीतिक एक सवाल है, लेकिन कई बार कैसा होता है कि सरकार अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता है, लेकिन कई बार वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती है जिनके लिए बनी होती हैं। तो कैसे हम दीनदयाल जी की आज जयंती पर ये संकल्प लेकर हम कैसे ये हम एश्योर कर सकते हैं कि योजनाएं उन तक भी पहुंचे जिनके लिए बनाई गई है? देखिए,
जब सार बिंदु में या केंद्र बिंदु में वो व्यक्ति रखा जाएगा जिसके लिए वो योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उसी के मुताबिक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और वो योजना वहाँ तक पहुँचती है। आज देखिए सरकार की जो वर्तमान योजनाएं हैं वो निचले तबके तक पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही। मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, एक नहीं 168 योजनाएं ऐसी हैं जो समाज के निचले तबके तक पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर जो परियोजनाएं बनाई गई उसमें इन लोगों का ख्याल रखा गया और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया कि वो योजनाएं जिनके लिए बनाई गई हैं वहां तक पहुंचें। सर एक सवाल और है कि आज का जो युवा है वो पंडित दीनदयाल जी से क्या सीख सकता है, उनके एकात्म मानवतावाद की जो फिलॉसफी है उससे क्या सीख सकता है और उससे क्या प्रेरणा ले सकता है? पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से वो सेवा भाव और त्याग की भावना सीख सकता है। सब कुछ अपने लिए नहीं है। देखिए ये वेस्टर्न फिलॉसफी है कि जो व्यक्ति कमाएगा वही व्यक्ति खाएगा, लेकिन ये भारतीय सनातन परंपरा नहीं है, ये भारतीय दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन में तो हम अगर कमाएंगे तो हम समाज के लिए कमाएंगे, हम परिवार के लिए कमाएंगे, हम देश के लिए कमाएंगे और एक कमाने वाला कई लोगों को खिलाएगा। तो आज का युवा जिस दिन इस बात को समझ जाएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब समाज का है, वो समाज के लिए कर रहे हैं, अगर ये बात उसकी समझ में आ जाएगी तो ना तो इस देश को कोई तरक्की करने से रोक सकता है और भारत तो विश्वगुरु बनेगा ही, ऐसा हम सबका विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल, कई बार कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि पंडित दीनदयाल जी एक या बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है एक समुदाय विशेष के लिए है या उनके लिए काम करती है, एक समुदाय विशेष को पीछे छोड़ दिया जाता है। इन सब आरोपों पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रामक प्रचार है, बल्कि इसमें आपने नाम बदल दिया। बीजेपी की जगह अगर और पार्टियां आप रखते तो साफ साफ दिखता है कि वो पार्टियां किस धर्म के लिए काम कर रही हैं या किसी धर्म विशेष के लिए या किसी जाति विशेष के लिए कार्य कर रही हैं। लेकिन भाजपा का तो मूल मंत्र ही यही है, सबका साथ और सबका विकास, जो अपनी बात में ही ये बात कहता है, सबका साथ सबका विकास। जबकि इसके बरक्स आप दूसरी पार्टियों के वाक्य अगर देख लें तो वो खुल के कहते हैं भाई सब ये हमारी योजना है जो है एक विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए है, एक विशेष वर्ग की के लोगों के लिए है। भाजपा में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा तो साफ साफ कहती है हम सबका साथ और सबका विकास। तो भाजपा में ऐसी चीजें नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।